चलो आगे देखो। ठीक, हम सब पढ़ रहे थे क्या, वैद्युत विभव तथा धात्रा जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। इस चैप्टर सबसे मेन पार्ट यही है। ठीक, समझो इधर सब मेन है। चलो कोई बात नहीं, वेरी इंपॉर्टेंट। चलो ठीक, अब समझो क्या है व्हीटस्टोन सेतु। ये है बैटरी, क्या है बैटरी। ठीक, ये है बैटरी और ये है पहली कुंजी, ये है दूसरी कुंजी। जब कुंजी ओपन होता है, नहीं खुला होता है, परिपथ खुला होता है, तो परिपथ में धारा नहीं बहती। जब कुंजी बंद होगा, कुंजी क्या होगा, तब इसमें धारा का फ्लो होगा। तो व्हीटस्टोन सेतु ने किया क्या, अगर किसी परिपथ में 4 अज्ञात प्रतिरोध जोड़े गए, क्या लगाया गया कि 4 अज्ञात प्रतिरोध लगाए गए हैं। उन्होंने देखा जो 4 अज्ञात प्रतिरोध लगाए गए हैं, अगर इन दोनों प्रतिरोधों का अनुपात, इन दोनों प्रतिरोधों का अनुपात क्या है, बराबर है। बहुत ध्यान सुनना। उन्होंने देखा अगर इन दोनों के प्रतिरोधों का अनुपात, इन दोनों के प्रतिरोधों का अनुपात क्या है, बराबर है, तो बिचवा वाले में तुम चाहे जो जोड़ दो, चाहे प्रतिरोध लगा दो, चाहे संधारित्र जोड़ दो, उसमें कोनो प्रभाव पड़ने वाला नहीं, उसमें करंट का फ्लो नहीं होगा। नहीं समझे हमारी बात, जान जाओ कभी। ये 4 प्रतिरोध है, इन दोनों प्रतिरोधों का अनुपात, इन दोनों प्रतिरोधों का अनुपात क्या है, बराबर है। इसमें कोई विक्षोभ नहीं होगा, इसमें कोई धारा नहीं बहेगा। यही है व्हीटस्टोन सेतु। लिखो, जान जाओगे, परेशान मत हो। लिखो, 1842 ईस्वी में, 1842 ईस्वी में व्हीटस्टोन ने 4 प्रतिरोधों की एक विशेष व्यवस्था द्वारा 1842 ईस्वी में व्हीटस्टोन ने 4 प्रतिरोधों की एक विशेष व्यवस्था द्वारा, ठीक, परिपथ में अज्ञात प्रतिरोधों का मान ज्ञात किए, जिसे क्या कहते हैं, व्हीटस्टोन सेतु कहते हैं, जिसे व्हीटस्टोन सेतु कहते हैं। ठीक है, तो समझ अब 1842 ईस्वी में व्हीटस्टोन ने 4 प्रतिरोधों की एक विशेष व्यवस्था द्वारा परिपथ में अज्ञात प्रतिरोधों क्या किए, मान ज्ञात किए, जिसको हम लोग कहते क्या हैं, व्हीटस्टोन सेतु। अब उसमें लिखो, समझ में आएगा तुमको। लिखो, माना 4 प्रतिरोध, PQRYS को परिपथ में इस प्रकार जोड़ा
इस प्रकार जोड़ा गया है कि सेल की कुंजी केवल तथा धारामापी की कुंजी K2 में इस प्रकार जोड़ा गया है कि सेल की कुंजी केवल तथा धारामापी कुंजी K2 में एक मिनट देखिए, कुंजी K2 को बंद करने पर धारामापी में कोई विक्षेप नहीं होता है। नहीं होता है। एक बात यहां देखो, पहले समझो, पहले दिखना बाद में। व्हीटस्टोन ने क्या किया, 4 प्रतिरोध परिपथ इस प्रकार जोड़ा उन्होंने। ए है सेल बैटरी न जी, ए है सेल की कुंजी। कौन है? इस सेल कुंजी है। कुंजी मीन स्विच, कुंजी मीन क्या होता है? स्विच। ए है सेल कुंजी, ये क्या है? धारामापी की कुंजी। बहुत ही ध्यान से सुनना, किताब के 20% सवाल इस पर लग जाएंगे। 20% सवाल अगर नहीं समझोगे, सवाल लगेंगे, दिक्कत हो जाएगा तुमको। ये 4 प्रतिरोध ऐसे जोड़े गए हैं, मान लो बैटरी से करंट गई, बैटरी से करंट आई, यहां से करंट आई। तुम लोग जानते हो यहां जब करंट पहुंचेगी, इसे कितने रास्ते हो गए? यहां पर 2 रास्ते हो गए। यहां 2 रास्ते बन गए। जब 2 रास्ते बन गए तो वह करंट जो आ रही थी आई एम्पियर की, यहां हो गई I1 और I2। क्यों? ये कौन सा क्रम हो गया? श्रेणी क्रम, समांतर क्रम। रास्ते बदलेंगे, समांतर क्रम। रास्ते एक ही होंगे, श्रेणी क्रम। सही है? तो अब हुआ क्या, उन्होंने देखा बड़ा खतरनाक प्रोसेस हो रहा है इसमें। जब इन 4 प्रतिरोधों को जोड़ा और कुंजिया को ऑन किया, कुंजिया को ऑन। एक बात फिजिक्स में बहुत कान खोल सुन लेना, एक चीज होता है ऑन, एक होता है ऑफ। ई वाला ऑफ है, ई वाला ऑफ है। ऑन मतलब चालू, ऑफ मतलब अच्छा। एक मिनट, चालू कब होगा? जब सर्किट यानी कुंजी, जब कुंजी बंद होगी। क्या होगी? जब कुंजी क्लोज होगी, क्लोज, तो धारा बहेगी। और वही कुंजी क्या होगी? ओपन होगी, ओपन, धारा नहीं बहेगी। इस बात को समझो, ये दिक्कत होता है। ऑन मतलब चालू। अगर कुंजी क्लोज है, कुंजी को सुनो, जब तुम लोग बोर्डों में स्विचवा को ऑन ऑफ करते हो, कभी हम लोग ऑन कर दिए तो ऑन कर मतलब क्या है? जो ऊपर होता क्या है बोर्ड में, जो स्विच लगा होता है, स्विच में होता क्या है, और जैसे तुम ऑन करते हो, वो जाके नीचे से व्यवस्था होती है ना, वो जगह तार से टच करता है, फैन चलने लगा, जो कलर चलने लगा। लेकिन जब तुम बंद कर देते हो, क्या करते हो? बंद कर देते हो, उसका जो संपर्क होता है क्या होता है? छूट जाता है। समझे? जब नहीं समझे तुम, जो बोर्डों में स्विचवा लगा हुआ है ना, जब तुम उसको बंद करते हो तो नीचे जो संपर्क, अभी तुम ऑन कर दिए तो नीचे से तार व्यवस्था होता है, जैसे वो चला गया ऊपर तो नीचे से दब जाता है, दब के करंट बहने लगा, बहने लगी। जब तुम क्या करते हो? उसको बंद कर देते हो, क्या होता है? परिपथ ओपन हो गया, यानी जो कनेक्टिविटी थी उसकी छूट गई। और जब कनेक्टिविटी छूट गई, करंट बहेगा? नहीं बहेगा। एक ही बात समझना, अगर परिपथ चालू है क्या हो? क्लोज है। कुंजी क्या है? क्लोज है। अगर परिपथ में करंट फ्लो नहीं हो रहा, बंद है, तो कुंजी क्या है? ओपन है। इस लॉजिक को समझो। सही है? अब उन्होंने देखा क्या, बड़ा खतरनाक प्रोसेस देखा। जैसे बैटरिया ऑन किया, बैटरी ऑन कर दिए, अभी कुंजी क्या है? बंद नहीं है।
चलो कुंजी बंद कर दी है, कुंजी क्या कर दी है, कुंजी बंद कर दो, इसको क्या किए, यहां टच करके क्या किया, टच कर गया, ये भी टच कर गया, अभी क्या किया, टच कर गया। जब बैटरी ऑन हो गया तो इस परिपथ में धारा बहने लगी, यहां भी कुछ धारा गई होगी, यहां भी कुछ धारा गई होगी, नहीं होगी ना। तो उन्होंने देखा, पहले मैं इस चीज मिटा रहा हूं, इस चीज को, इस चीज को समझो पेन, यहां वालों लगा दी प्रतिरोध। उन्होंने क्या देखा, जैसे बैटरी ऑन किया कुंजी बंद हो चुकी है, यहां जब करंट गई तो इसमें तो करंट जा रही है, इसमें करंट, यहां भी करंट आ रही है, यहां भी करंट आ रही है, यहां भी करंट, लेकिन बीच वाले में 1% करंट नहीं जा रही है, एक भी 0.00000001 एम्पीयर भी नहीं जा रही है, किसमें, बीच वाले में। क्यों, इन दोनों के प्रतिरोधों का अनुपात, इसके अनुपात जब बराबर होगा इसमें कोई करंट फ्लो नहीं होगा, वही कौन नियम है। अब उन्होंने क्या किया, यहां पर लगा दिया टू विक्षेपक, क्या लगा दिया, विक्षेपक यानी गैल्वेनोमीटर। क्या होता है गैल्वेनो, अब गैल्वेनोमीटर करता क्या है, गैल्वेनोमीटर करे क्या, अगर मान लो यहां से करंट गया, इसमें एक भी करंट आएगा तो गैल्वेनोमीटर क्या करेगा, डांस करेगा, क्या करेगा, डांस करेगा, और गैल्वेनोमीटर बता देगा अच्छा इसमें कुछ ना कुछ करंट आई है। तुम्हारे घर में जब धारा आती है लगा उसके ना, इसके बाद लगा हुआ है, जैसे करंट तेज होता है खट से भागता है इधर, और स्लो करंट क्या होगा, धीमे वोल्टेज स्लो हुआ, खट पीछे भाग आया। उसी प्रकार से वहां लगा स्टेबलाइजर, यहां क्या लगा दिया उन्होंने, गैल्वेनोमीटर लगा दिए। ये करता क्या है, धारा का माप करता है, बताए अगर रत्ती पर धारा आएगा बता देगा अच्छा इसमें करंट फ्लो हो रहा है, लेकिन इसमें करंट का फ्लो हुआ ही नहीं। मेन बात तो इसमें करंट का फ्लो हुआ ही नहीं। कब, जब इन दोनों के रेशियो का अनुपात, इन दोनों रेशियो का अनुपात क्या था, प्रूफ करता हूं अभी। ये चीज हुआ, कुंजी क्या हो चुकी है, बंद हो चुकी है, कुंजी बंद हो तो क्या हो, धारा प्रवाह होने लगी। अब ध्यान समझना इस चीज को, बहुत ध्यान सुनना। इसमें दो पास बन रहे हैं, एक पास बन रहा है ए बी डी, ए पास मतलब बंद पास, बंद, हमेशा धारा बंद पास में बहती है, ध्यान रखना। कोई तार हो, अगर तार को बीच से ब्रेक कर दो, उनके बीच में एक को गैसी रहेगी, क्या करंट जाएगा, कभी जूम करंट नहीं जाएगा, इन्हें कुल करंट इसमें से चला जाएगा, ठीक नहीं जाएगा। तो मैं दो पास लेता हूं, प्रूव करता हूं इस चीज को। चलो, बंद पास, आगे चीज तुम पूरा विस्तार समझोगे, जब धारा पढ़ाएंगे ना तो आप पूरे एकदम विस्तार समझोगे चीजें क्या होती हैं। बंद पास किसमें, ए बी डी ए, बंद हो गया जी भैया, ए से गए फिर बी गए, फिर बी से कहां आए, फिर कहां चले आए, बंद हो गया ना ये पूरा। में कैसे निकालते हैं, प्रतिरोध, और ये प्रतिरोध है क्या है, धारा है, तो इसमें कौन धारा जा रही है, I1 ना, और प्रतिरोध क्या है, पी है, इसमें इसका प्रतिरोध पी है, धारा I1 है, इसका प्रतिरोध आर, धारा क्या है, लिखना मतलब कोई, चलो लिखो जाए, कैसे लिखते हैं हम लोग, जिस दिशा में तुम जा रहे हो, हम जा रहे हैं ए से बी की ओर, किसकी ओर जा रहे हैं, ए से बी की ओर। चलो देखो कैसे लिखेंगे, पहले हम लोग लिखते हैं धारा I1 गुणे उसका प्रतिरोध जिससे धारा जा रही है पी से, प्लस इसमें कोई धारा है, इसमें कोई धारा है नहीं, यानी गैल्वेनोमीटर में कोई धारा, तो इसका नाम देता हूं गैल्वेनोमीटर। तो लिख ही देता हूं मैं, तुमको ऐसे याद रहेगा, धारा 0 है, गुणे क्या है जी। लेकिन जब हम धारक साथ साथ चलेंगे तो लगाएंगे प्लस, क्या लगाएंगे, प्लस। अब देखो हम जा रहे हैं ए से बी की ओर, और धारा भी इधर जा रही है ए से, हम आ रहे हैं बी से मान लो डी की ओर, यहां कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब जब तुम डी से ए की ओर जाओगे, हम जा रहे हैं डी से ए की ओर, और धारा रही है ए से डी की ओर, हम जा रहे हैं डी से ए की ओर, और धारा किधर आ रही है, हमारे विपरीत, हमारे विपरीत रहे ना, जब धारा हमारे विपरीत आएगी तो हम लोग लगा देते हैं माइनस, क्या लगाएंगे, यहां लिखूंगा -I2 गुणे आर, और बराबर कुछ कितना हो गया, 0। फिजिक्स के किसी किताब में तुम उठा लेना, कहीं कहीं यहां लगाया गया माइनस, यहां क्या लगाया गया प्लस, तो तुम्हारे ऊपर है सवाल लगाने के लिए, इसमें कोई भी तुम करो कोई दिक्कत नहीं। कैसे, अगर तुम जा रहे हो इसके साथ लगा दो यहां माइनस, तो तुमको यहां क्या लगाना पड़ेगा, प्लस। अगर यहां लगा दिए तुम
माइनस यहां क्या लगाओगे, और यहां लगा दिए प्लस, यहां क्या लगाओगे, ये ध्यान रखना है बस। क्या गया, I1 गुणे P, तो 0 हो गया ना, माइनस क्या गया, I2 गुणे R बराबर क्या गया, ये गया उधर ना, तो I1 गुणे P बराबर क्या गया, I2 गुणे समीकरण 1 हुआ। कितने पास बढ़ रहे हैं इसमें, एक पास और बढ़ रहा है, बी सी डी डी। अच्छा, बंद पास बी सी डी, बंद पास बी सी डी में तुम बताना, हम जा किधर रहे हैं, बी से सीखियो पहले, फिर सी से, फिर डी से। ये बताओ, अगर ये पाइप है, जो इस पेटीएम पानी आएगा वही तो पानी इस पेटीएम जाएगा, इसमें तो कोई धारा बह नहीं रहा भैया ना, कोई प्रभाव पड़ ही नहीं रहा। तो जो अगर इस पाइप में से मान लो 10 लीटर पानी आया तो इसमें कितना जाएगा, 10 लीटर जाएगा, स्टेडियम है। बताओ यहां धारा कितनी आई है, I1, कितने यहां जाएगी, I1 ही जाएगी, सही है। यहां धारा आई I2, यहां कितना जाएगी, I2 ही जाएगी। लेकिन दिशा किधर रहेगी, ऐसे रहेगी, इसमें दिशा कैसी रहेगी, ऐसे रहेगी, सही है ना। इसमें इधर जा रहा है भैया, पनिया ऐसे जा रहा है, ऐसे जाएगा ना, ऐसे जाएगा, पनिया ऐसे जाएगा ना जी, सही है ना। चलो क्या लिखूंगा, हम जा रहे हैं बी से सी की ओर, और धारा भी जा रहा है बी से सी की ओर। क्या बताओ, क्या है, धारा है I1, प्रतिरोध क्या है प्लस, आ रहे हैं सी से डी की ओर, धारा जा रही है डी से, उल्टा है ना, जब उल्टा है तो माइनस, माइनस I2 गुणे यस प्लस, इसमें जा रहा हूं, कोई दिक्कत है यहां पर, इसमें जा रहा हूं, कोई धारा है नहीं जा रहे में, तो क्या लिखूंगा, 0 गुणे जी बराबर 0। सभी प्रतिरोधों और धाराओं का जो समेशन होता है किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। ठीक, आगे जान जाओगे पूरा भी। क्या हो गया, I1 गुणे I2, तो 0 हो गया, क्या बताओ, माइनस I2 गुणे यस बराबर I1 गुणे Q बराबर क्या हो गया, I2 गुणे यस, समीकरण, समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग दो, क्या निष्कर्ष निकला, 2 भाग, समीकरण 1 में समीकरण किससे, 2 से क्या करने पर, अभी सवाल लगवाएंगे तुम्हारे माइंड में छप जाएगा सवालिया, बस 5 मिनट धैर्य रखो, 5 मिनट भाग दो। I1 गुणे क्या, P, I1 गुणे P बटे I1 गुणे Q बराबर I2 गुणे R बटे I2 गुणे यस, हे सफा चट हे, ठीक, क्या गया, P अपान Q बराबर, इससे निष्कर्ष क्या निकल रहा है, इससे निष्कर्ष यह निकल रहा है, यदि किसी परिपथ में 2 संलग्न भुजाओं के संलग्न क्या होता है, इससे ए जुड़ा हो, इससे निष्कर्ष निकलता है, किसी परिपथ में 2 संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात किसी दूसरे प्रतिरोध का अनुपात क्या है, बराबर है, तो बीच वाले परिपथ में रत्ती मात्र भी करंट का फ्लो होने वाला नहीं है। इसी को हम लोग ऐसे बोलते हैं, संतुलन की स्थिति में 2 संलग्न प्रतिरोधों का अनुपात अन्य 2 संलग्न प्रतिरोधों का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। यही क्या है, विद्युत सेतु का नियम। कब संतुलन की स्थिति में होगा, तब अगर इसका रेशियो बराबर है, इसमें तुम कुछ जोड़ दो, कोई प्रभाव पड़ने वाला, अभी सवाल लगवाऊंगा सब क्लियर हो जाएगा। इसको उतार लो, अभी नियम लिखा दो, लास्ट में जगह नहीं है तो इसको उतारो फटाक से, हाँ पूरा बनाओ फटाक से, लिखो नीचे लिखो निष्कर्ष, हेडिंग निष्कर्ष, निष्कर्ष
लिखो में इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार, यही नियम था इनका, इस नियम के अनुसार संतुलन की स्थिति में, इस नियम के अनुसार संतुलन की स्थिति में, इस नियम के अनुसार संतुलन की स्थिति में दो संलग्न, लिख रहा हूं मैं, दो संलग्न लिखा हूं मैं, दो संलग्न प्रतिरोधों, दो संलग्न प्रतिरोधों का अनुपात, दो संलग्न प्रतिरोधों का अनुपात, प्रतिरोधों का अनुपात शेष दो संलग्न, शेष दो संलग्न, शेष दो संलग्न लिखा गया है, शेष दो संलग्न प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है, शेष दो संलग्न प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है। ध्यान रखना, यही है व्हीट स्टोन सेतु का नियम। अब ज्यादा सवाल लगाओगे समझ में आ जाएगा। ठीक, चलो आगे देखो। पहले वाला सवाल देखो, बोला क्या है, ए व बी के बीच क्या निकालिए, तुल्य धारिता निकालिए। बहुत ही ध्यान से समझो, पहले लिखना मन करो, पहले सबका ध्यान हो चाहिए। मान लो हमको निकालना है, ए व बी के बीच तुल्य धारिता निकालना है। ठीक, चलो मैं लिख देता हूं, ए व बी के बीच क्या तुल्य धारिता ज्ञात करना है। ए है पी, ए क्या है जी, दो संलग्न, ए है पी, ए क्या है क्यू, ए है आर, ए क्या है यस। चेक करो, इस टाइप का कोई सवाल दे, सुन लो कैसे कैसे तुम पहचानोगे कि व्हीट स्टोन सेतु है। व्हीट स्टोन सेतु खासियत होता है, बहुत बड़ा खासियत, ध्यान रखना। या तो तुमको आकृति ऐसे बनाया रहेगा, या तो आकृति ऐसे बनाया रहेगा। 80% सवाल में आकृति ऐसे बनाई होती है, 20% में ऐसी बनाई होती है। ध्यान रखना, दो तरीके से बस केवल हो जाता है, या तो आकृति ऐसे रहेगी तो आकृति ऐसे रहेगी। अब अगला खासियत क्या है, अगला खासियत यह है तुमको केवल चाहे 5 प्रतिरोध देगा, चाहे क्या देगा, 5 क्या देगा, धारिता देगा। 5 ही रहेंगे, 4 भी नहीं रहेंगे, कितना रहेंगे, 5 रहेंगे। 6 भी नहीं रहेंगे, कितना रहेंगे, 5 ही रहेंगे। बस यही ध्यान रखना, 5, न 3 न कुछ, हमेशा क्या रहेंगे, 5 ही रहेंगे। नियम है वो, बता नहीं ध्यान जाओ। देख आगे समझो, देखो चलो अब चेक करेंगे। ए क्या है, पी, ए क्या है क्यू, ए क्या है, आर, ए क्या है यस। देखो ध्यान से, अभी मैंने क्या बताया, पी अपान लिखोगे वहां पर, व्हीट स्टोन सेतु चेक करोगे, पी अपान क्यू के बराबर बटे, तो पी कितना है 9, क्यू कितना है 3, आर कितना है 12, ए कितना है 4, 3 तो का 9, 4 3 12। इस वाले प्रतिरोध का अनुपात, इस वाले प्रतिरोध के अनुपात बराबर है। लिखोगे व्हीट स्टोन सेतु के नियमानुसार इन दोनों के प्रतिरोध का अनुपात, इन दोनों प्रतिरोध अनुपात क्या है, बराबर है। अतः इसका कौनो मतलब, इसका 5 माइक्रोफैरड, 5 माइक्रोफैरड का परिपथ में कोनो अस्तित्व नहीं है, बेकार लगाया गया है, बस तुमको भरमाने के लिए, इसलिए भरमाने के लिए। ठीक, अब बताओ, जब इसको ये लगाया गया भरमाने के लिए, बेकार लगाया गया है, इसको तुम मिटा तो भूल जाओ, जो धारा यहां आएगी वही धारा यहां नहीं जाएगी, इसको मिटा नहीं सकते तुम। जो पानी है वही पानी जगह नहीं जाएगा। कौन क्रम है दोनों, ये दोनों कौन क्रम होंगे, ये दोनों कौन क्रम होंगे, लेकिन ई दोनों श्रेणी क्रम, ई दोनों श्रेणी क्रम, जो आंसर आएगा ऊ वाला और ई वाला कोई क्रम होंगे। सवाल खत्म।
यानी इसका कौन मतलब इसमें यही व्हीट स्टेन सेतु। 9 और कौन, तो कितना हो गया 9 माइक्रोफैरड। वह क्या किसमें है, श्रेणी क्रम में। क्या जी, श्रेणी क्रम में धार्तक क्या किसे हम लोग लगाते हैं, वहां पास होता ना, यानी सी डैश निकाल लो, C1 गुणे ये होता ना। चलो तो 9 गुणे 3 बटे 9 प्लस 3, 9 त्रिक 9 3 12, ठीक, काट दो। 3 9 3 तिहाई 3 चौके 12 आ गया 9 बटे 4 माइक्रो फैराड। इसका आया, इसी प्रकार से 12 माइक्रो फैराड एक कौन क्रम में होंगे, श्रेणी क्रम में। वाह, कौन जी 4 माइक्रो फैराड किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में। क्या है जुड़े, क्या लिखो बताओ, C डबल डैश ना, फॉर्मूला वही है क्या, C1 गुणे बटे 12 गुणे 4 बटे 12 चौक बटे 16 तिया। हम डायग्राम इन दोनों बना सकते हैं जी। अब बताओ ई वाला कौन क्रम में होंगे, समांतर क्रम में। बताओ तो C डैश और C डबल डैश कौन क्रम में, C डैश और C डबल डैश किस क्रम में है, समांतर क्रम में। क्या है, और समांतर क्रम तुम जानते हो क्या होता है, C इक्विवेलेंट ना, C डैश प्लस C दिखेगा नहीं, C डैश कितना है बताओ, C डबल डैश हल करो कितना है, सिम 4 9 प्लस 4 तिहाई 12 9 4 बटे 21 बटे, चाहे इससे छोड़ दो चाहे हल भी कर सकते हो, वहां भी जाएगा 5 हम लोग 2 5 आएगा, ठीक, 4 5 20 5 है ना 5 बचा 1 4 दूनी 8 1 तो 5 20 5 सुनो जी 1 ये 2 5 सही है, ये आ जाएगा। आगे बढ़कर यही आकृतियां ऐसे बना दे सकते हम, हमको दिया रहेगा ऐसे, बहुत ध्यान से बताओ। मान लो यहां करंट आई, कितने रास्ते बटेंगे, 2 रास्ता हुआ। यहां करंट आए कितने रास्ते बट गए, मान लो यहां पहुंचे कितने रास्ते बटेंगे, यहां पर 2 रास्ते, यानी ई वाला टेलीग्राम हुआ। एक मिनट रुके रहना, ध्यान रखो, आकृति देखो ध्यान से, ध्यान, ये तुमको भरमाने के लिए बनाया, केवल भरमाने के लिए, तुम भ्रम में पढ़ो। यहां है ए, यहां क्या है बी, अब बीच में क्या लगाया है बेचारा, तुमको भरमाने के लिए बीच में लगाया 8, ये 8 माइक्रो फैराड है, ठीक। ये वाला कितना है, ई वाला 3 माइक्रो फैराड, और जस्ट इसके आगे वाला कितना भी 6 माइक्रो फैराड, ये कितना है, और ई वाला कितना देखो 6 माइक्रो फैराड। इस टाइप के आकृति को हमेशा तुमको ऐसे बनाना है, और ध्यान रखना ये भी व्हीट स्टोन सेतु, ये भी क्या व्हीट स्टोन हो, बस तुमको भरमाने के लिए ऐसे बना देता हो, लेकिन कंफ्यूज हो। 3 बार धागा समझ आएगी, 3 बार धागे समझ आएगी, समझ आएगी, क्यों ऐसा, इसमें कोनो प्रभाव पड़वा नहीं करे, क्यों 3 बटे 6 3 बटे 1 बटे 2 1 बटे
इसका कौन मतलब नहीं है। बताओ, ये तुम बताओ, अगर मैं इसको बीच में मिटा दूंगा, इसको वाला, बताओ यही आकृति बनी नहीं बनी? बहुत ध्यान सुनना चीज को। अगर मैं बीच की आकृति मिटा दूं तो 3 के बाद इसमें धारा नहीं जाएगी। 3 6 तीनों, देख लो, बस तुमको भरमाने के लिए क्या लगा दिया यहां पर, 8 माइक्रोफैराड। देख लो, सही है, चेक करो। P बटे Q बराबर क्या लिखोगे? 3 है, क्या है? 3 है, कितना है बताओ? व्हीट स्टोन सेतु वर्क नहीं हुआ? हुआ। व्हीट स्टोन सेतु में ई वाला हमेशा सीढ़ी होगा, ई वाला हमेशा सीढ़ी होगा, और ओ दोनों कौन क्रम में होंगे? आप सवाल लगा नहीं लगा लोगे? किसी को डाउट है? कौन क्रम में तीनों? दोनों। 3 माइक्रोफैरड व 6 माइक्रोफैरड किस क्रम में है? श्रेणी क्रम में। क्या है जी? उस श्रेणी क्रम का फार्मूला सबको याद हो गया है, ठीक? C डैश C1 गुणे बटे 3 गुणे 3 प्लस 36 9 दुगुनी। इसी प्रकार से क्या मैं इसको हर को इतना नहीं आएगा? डायरेक्ट में नहीं देता हूं। इसी प्रकार क्या? इसी प्रकार क्या सीख बताओ? इसी प्रकार डायरेक्ट में लिखूं, हल करो वही आएगा। अब बताओ C डैश C डबल डैश कौन क्रम में होंगे? C डैश और C डबल डैश किस क्रम में है? क्या लिखते हैं हम लोग लास्ट में? C डैश 2 प्लस डाल तो बड़ा से